कैसे हैं? हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे कॉसेक इनवर्स एक्स कब डिफाइन होता है, उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, वो फंक्शन बाउंडेड है या नहीं है, उसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम आपको दिए थे। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्लॉट किए भी होंगे कॉसेक इनवर्स एक्स का। आइए फिर देखते हैं उसको, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो आइए देखिए y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, राइट बच्चों। तो देखिए इसके बारे में जानिए, ये फंक्शन क्या होता है, ये बाउंडेड होता है, ठीक है, बाउंडेड, ठीक है। दिस फंक्शन इज बाउंडेड, एपीरियोडिक। एपीरियोडिक मीन्स पीरियोडिक जो नहीं हो उसको कहते हैं हम लोग एपीरियोडिक, राइट। आवाज आई है। थर्ड, इसका डोमेन जो होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, राइट बच्चों। इसको याद करने का टेक्निक और बताए थे कि मॉडुलस ऑफ एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1, ऐसे याद रखिए। इसका भी अर्थ होता है, फंडामेंटल क्लास में बताए थे, लेस इक्वल टू -1 और ग्रेटर इक्वल टू 1। उसके बाद इसका रेंज जो होगा, रेंज -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0, ठीक है बच्चों। आ जाइए, उसके बाद यही फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है, राइट। ऑड फंक्शन क्यों कहते हैं बच्चों, देखो जरा, क्योंकि f माइनस एक्स डाले और -fx आ जाए तो फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं। कोई भी फंक्शन पहचानना होगा इवन है या ऑड है, तो उसके लिए आप देखेंगे यदि f -x डाले, यदि +fx आ जाता है तो इवन, और -fx आ जाता है तो ऑड, राइट। तो यहाँ पर देखो जरा सिंपल, fx इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, यदि f -x डालते हो तो बच्चों क्या आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स -x, राइट। ये आएगा ना, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स, अभी तत्काल याद रखो, कॉसेक इनवर्स -x, ये हम प्रूफ करेंगे, ये होता है कॉसेक इनवर्स x, माइनस का कॉसेक इनवर्स x। ये क्या आ गया बच्चों, माइनस का fx। तो f -x डाले इस क्वेश्चन में, f -x डाले तो -fx आ गया, तो देयरफॉर फंक्शन क्या होता है, ऑड। यदि f -x डाले -fx आ गया तो ऑड, तो फंक्शन इज ऑड फंक्शन, फंक्शन इज ऑड फंक्शन, राइट बच्चों। अब आ जाओ, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब आ जाइए, उसका dy पॉइंट देख लीजिए, इसका 6 dy/dx यदि निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/x रूट अंडर x² - 1 नेगेटिव। इसका dy/dx इतना है। अब देखो जरा, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, कुछ इंटरवल में इंक्रीज करेगा, कुछ इंटरवल में डिक्रीज भी करेगा ग्राफ। तो किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में डिक्रीज करेगा, वो भी देख लेते हैं हम लोग। अब देखो जरा बच्चों, यदि x का वैल्यू यहाँ पर +-1 होता है, यदि 1 होता है तो समथिंग बाई इन्फिनिटी, समथिंग बाई 0 अनडिफाइंड, ठीक है। तो यानी -1 +1 दोनों पे क्या आ रहा है, अनडिफाइंड आ रहा है, 1/0 अनडिफाइंड आ रहा है। यानी कहने का अर्थ है x इक्वल टू +-1 पे दो वर्टिकल टेंजेंट होगा। अगर dy/dx क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट यदि इन्फिनिटी आ जाए, यानी क्या हुआ, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस होगा, राइट। एंड दो वर्टिकल टेंजेंट होगा, ओके। तो एट x इक्वल टू +-1, एट x इक्वल टू +-1, टू वर्टिकल टेंजेंट, vertical tangent, right?
अब इतनी सारी बातों को दिमाग में रखते हुए ग्राफ प्लॉट कीजिए। अब ग्राफ प्लॉट करने का भी हम टेक्निक बताए थे आपको कि y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। कोई भी इनवर्स का जो ग्राफ होता है कैसे प्लॉट होता है, तो कॉसेक के ग्राफ का, क्योंकि कॉसेक तो मिनिमम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मिनिमम होता है, तो कॉसेक को पहले 1 1 देख लेंगे किस इंटरवल में 1 1 है। ठीक है, यदि कॉसेक फंक्शन जिस इंटरवल में 1 1 आएगा तो उसको y इक्वल टू एक्स लाइन से रिफ्लेक्शन करा देंगे। राइट, जब y इक्वल टू एक्स लाइन से जब रिफ्लेक्शन कराएंगे तो कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ आता है। जैसा कि आपको हम साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x, सेक इनवर्स x बहुत सारा ग्राफ प्लॉट किए, वहाँ भी देखिए। राइट, देख सकते हैं, पीछे वाले क्लास में भी बताए थे उसका। तो आप जब फाइनल ड्रॉ करेंगे तो अब डायरेक्ट हम बना देते हैं, क्या आएगा आपका, हटाएं इसको, कपड़ा। अच्छा, देखिए आएगा आपका ग्राफ। देखिए बच्चों, ध्यान देंगे, ग्राफ को याद रखिए, इसका ग्राफ यही होता है, 2 बार 3 बार ड्रॉ कीजिए, याद हो जाएगा। और ग्राफ आता कैसे वो भी सिखला दिए हैं आपको। ध्यान से देखेंगे आप जरा, इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका रेंज होता है -90 से +90। राइट बच्चों, ग्राफ कुछ इस प्रकार का आएगा। राइट, ध्यान से देख रहे हैं, तो ग्राफ क्या हो रहा है, देखिए, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स x। समझ रहे बच्चों, समझ में आ रही है। तो इस ग्राफ को याद रखिए, कैसे प्लॉट होता है वो बतला चुके हैं आपको, सेक इनवर्स x का जैसे बनाए थे उसी तरह से देख लीजिए इसका भी। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो बोलिएगा, फिर हम आपको ड्रॉ करेंगे। आपको हम सिखलाए हैं साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स सब का ग्राफ प्लॉट किए थे, सेक इनवर्स का भी किए थे, कॉसेक इनवर्स का देख लीजिए। ठीक है, अब आ जाइए, ये हल्का हिंट दे दे, 1 1 बना के तब इसको प्लॉट किया जाता है, बताए थे ना। कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको क्या करना होगा बच्चों, याद है ना, हो जाएगा, साइन से कॉसेक निकाल लेंगे। राइट, कॉसेक का -90 से +90 में इस तरह से ग्राफ लेंगे कि वो 1 1 हो जाए। ठीक है, देख लो जरा, हल्का हिंट दे देते हैं तो फिर से ट्राई करना। साइन के ग्राफ तुमको पता है ना, ऐसा होता है। ठीक है, -π/2 +π/2। राइट बच्चों, ये तो साइन का ग्राफ हुआ। कॉसेक का ये वाला होगा, ये होता है कॉसेक का बच्चों, ये कॉसेक का होता है। राइट, अब क्या करोगे, कॉसेक का ग्राफ प्लॉट करना है तो साइन वाले ग्राफ को हटा दो। दिस इज द ग्राफ ऑफ राइट, ये आपका ग्राफ हो गया कॉसेक एक्स का। ठीक है, अब 1 1, तो कॉसेक एक्स का रेंज क्या होता है, -90 से +90, -90 से +90। ग्राफ 90 के आगे इधर वाला पोर्शन नहीं होगा ग्राफ का, और इसके इधर नहीं होगा। राइट, अब देखो -90 से +90 में कॉसेक एक्स 1 1 हो गया, 1, तो बोलो कैसे 1 1 हो गया, क्योंकि एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट पे काटेगा। ठीक है बच्चों, राइट, तो इसको प्लॉट कर लेंगे, आप लोग प्लॉट करेंगे। ठीक, अभी तो हम बनाए नहीं है, तरीका बताते हैं। जब प्लॉट इसको कर लेंगे, राइट,
ठीक है, प्लॉट कर लेंगे। प्लॉट करने के बाद क्या करेंगे, पेज में ऐसे ही प्लॉट कर लीजिएगा जैसे प्लॉट किया हुआ है। प्लॉट करेंगे, प्लॉट करने के बाद उसको एंटी क्लॉक, हाँ बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन, सर घुमा देंगे, हम ग्राफ बोल रहे थे घुमा देंगे, क्लॉक या एंटी क्लॉक कैसे घुमाएंगे, ठीक है, बच्चे लोग का कन्फ्यूजन था इस बात पे। तो एंटी क्लॉक घुमाइए, जैसे ऐसे है ना ग्राफ, ये वाला प्लॉट कर लीजिए एक पेज पे। सपोज अब मेरा राइट की तुम्हारा राइट, अब इसमें प्रॉब्लम ना आ जाए, ठीक है। तो प्लॉट कर लोगे राइट अपनी तरफ, यानी हम ऐसे उनको कहेंगे प्लॉट करने के लिए, प्लॉट कर लोगे। उसके बाद उसको एंटी क्लॉक घुमा लोगे ग्राफ को, जैसे इस साइड अपने साइड ग्राफ प्लॉट कर लिए, पेज में अपने साइड ग्राफ प्लॉट कर लिए, ये वाला ग्राफ प्लॉट किए जैसे ऐसे, तुम देखोगे तो ऐसे देखोगे राइट। उसके बाद क्या करोगे, एंटी क्लॉक घुमा दोगे। एंटी क्लॉक घुमाने के बाद बैक वाला इमेज देख लो, ठीक है। तो यही आपका आएगा, ठीक है बच्चों। आइए तो अब हम लोग देखेंगे y इक्वल टू कॉट इनवर्स x। चलिए फिर हम कॉट इनवर्स x पे ही फिर आपको यही बात को दोहराते हैं। इसको देख लीजिएगा एक बार, ग्राफ प्लॉट कर लीजिएगा, उम्मीद है कर लीजिएगा आप लोग। और आ जाइए बच्चों, y इक्वल टू कॉट इनवर्स x, ठीक बच्चों। ये भी फंक्शन ऑलवेज डिफाइन है, इसका डोमेन रियल नंबर r है, बाउंडेड है। फंक्शन क्या है, बाउंडेड। दूसरा ए पीरियोडिक, ओडिक। थर्ड हाँ tan x, tan इनवर्स x में शायद हम डोमेन रेंज नहीं लिखे थे, छूट गया था। तो अब याद भी है, पिछले क्लास में बताए थे tan x ऑलवेज डिफाइन होता है, tan इनवर्स x उसका डोमेन रियल नंबर r, रेंज क्या होगा -90 से +90 ओपन इंटरवल, ठीक है, वहां पर मेंशन कर लीजिएगा। चलिए बाउंडेड ए पीरियोडिक, उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट इनवर्स -x जो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाता है। कॉट इनवर्स -x जो होता है, कॉट इनवर्स -x राइट, पाई माइनस कॉट इनवर्स x हो जाता है। इसलिए नाइदर इवन नॉर ऑड हो जाता है, NENO, नाइदर इवन नॉर ऑड राइट, ये नाइदर इवन नॉर ऑड होता है। उसके बाद आ जाओ फोर्थ, डोमेन इसका, डोमेन रियल नंबर r। फिफ्थ रेंज, रेंज इसका ओपन इंटरवल 0 से पाई राइट बच्चों। डोमेन हो गया, रेंज हो गया। dy/dx देख लो, dy/dx 6.dy/dx निकालोगे क्या आ जाएगा, 1/1 + x² माइनस का, ये पॉजिटिव 1 पॉजिटिव लेकिन आगे साइन निगेटिव, यानी पूरे को निगेटिव बना दिया। यानी फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग, फंक्शन इज डिक्रीजिंग राइट। अगर dy/dx निगेटिव होता है तो फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग। ओके, तो इनिक्वालिटी का रिलेशन भी आप लोग देख सकते हैं इस केस में। अगर डिक्रीजिंग है तो x1 यदि लेस देन x2 है तो क्या हो जाएगा बच्चों, कॉट इनवर्स x1 ग्रेटर देन कॉट इनवर्स x2। ये भी पॉइंट ले लीजिए, 7 पॉइंट, ठीक है। अब आ जाएंगे कॉट इनवर्स x के ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, कॉट x के ग्राफ को प्लॉट कीजिए 0 से पाई में, उसको 1 बनाइए राइट। और 1 चूंकि इन्वर्स किसका निकलता है, 1 ऑन टू फंक्शन का, जब तक वो 1 नहीं बनेगा तो उसका इन्वर्स हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, चूंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मेनी वन, ठीक है। तो आइए हम एक साथ दो ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, कॉट का भी कॉट इनवर्स का भी। तो y इक्वल टू कॉट एक्स का पहले देखिए, कॉट एक्स आपको हम बताए हुए फंक्शन में, फिर बता रहे हैं। ऐसे जाता है
ये 0, ये पाई, ये आपका π/2, राइट बच्चों। तो 0 से पाई इस रेंज में तो देखिए एक्स के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक पॉइंट पे काटेगा मिनिमम, ठीक है। एक हम बनाए हुए भी है आपको दिखाने के लिए, देखिए ये हुआ। तो ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, हमने ग्राफ प्लॉट कर लिया, राइट, ग्राफ प्लॉट कर लिया। प्लॉट करने के बाद हम क्या करेंगे, उस ग्राफ को एंटी क्लॉक, क्लॉक क्या होता है, ऐसे घड़ी नाचता है, एंटी क्लॉक मूव कराएंगे, राइट। फिर से हम बता रहे हैं अच्छे से, कुछ बच्चे को कंफ्यूजन हो गया था सर ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत हो रही है। तो देखिए पहले कॉटेक्स का ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, प्लॉट है, देखिए मेरा यहाँ पर प्लॉट है, देखिए ओके, ग्राफ प्लॉट है ये वाला, देखिए वहाँ मिलाइए। उसके बाद क्या करेंगे, इस ग्राफ को हम प्लॉट करने के बाद एंटी क्लॉक, राइट, एंटी क्लॉक मूव कराएंगे, मूव कराए। अब मूव करने के बाद जो ग्राफ फिगर ड्रॉ होता है, देखिए बच्चों ध्यान देंगे, एक फिगर ड्रॉ हो रहा है, दिखाई दे रहा है कि नहीं, देखिए दिखाई दे रहा है बच्चों, ये फिगर ड्रॉ होगा। तो और हाईलाइट कर देते हैं, देखिए बच्चों क्या बोले, इसको बनाएंगे, बनाने के बाद इसको एंटी क्लॉक मूव कराएंगे, एंटी क्लॉक मूव कराने के बाद ग्राफ को पीछे पलट के देखेंगे, देखिए यही आया, राइट। तो यानी कहने का अर्थ है, या इसी को y=x लाइन से रिफ्लेक्शन करा दीजिए, ठीक है। तो थोड़ा दिक्कत होता है वैसे आपको, हम तो कर देंगे लेकिन आपको दिक्कत होगा। तो इस तरह से क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप नहीं पढ़े होंगे ढंग से, तो फिर वहाँ पर आपको हम नहीं बता पाएंगे वहाँ से। तो आप इसी मेथड का यूज़ कीजिए, ग्राफ प्लॉट कीजिए पेज पे कॉट एक्स का ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, कॉट एक्स का इस तरह से कि 1 हो जाए, 0 से पाई में 1 होगा, और उसके बाद उसको एंटी क्लॉक टर्न कीजिएगा, ग्राफ को एंटी क्लॉक 90 से रोटेट कीजिएगा, देखिए रोटेट करेंगे, प्लॉट किए, प्लॉट करने के बाद ऐसे था ना, 90 रोटेट किया, ऐसे था, वर्टिकल जो बोलिए आपका, वर्टिकल जो भी हो, ये साइज, उसको जब ऐसे मूव कराए ये हुआ। अब उसके बाद जो पीछे मिरर इमेज आएगा, राइट, ये मिरर इमेज आएगा, राइट। तो देखिए ग्राफ जब प्लॉट किए तो एक ग्राफ आया मेरा, राइट। ये आपका हो गया y=cot इनवर्स x, ठीक है बच्चों। और उम्मीद करता हूँ कि आपको 6 ग्राफ याद हो गया होगा, राइट। तभी तक हम लोग फंक्शन में 6 पढ़े थे, साइन कॉस टेन कॉट से, फिर उसका इन्वर्स भी पढ़ लिए, 6 फंक्शन के इन्वर्स का ग्राफ। अब इस ग्राफ को 2 बार 3 बार प्लॉट करेंगे, खुद से प्लॉट करेंगे बच्चों, और इस तरह से जैसे एक फॉर्मूला याद होता है उस तरह से आपको याद हो जाना चाहिए, राइट। अब आ जाइए, देखिए अब आइए बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू पे क्वेश्चन हम लोग कुछ किए थे और कुछ बच्चों को डाउट था, तो आइए, हाँ,
तो कुछ पहले प्रॉपर्टी देख लीजिए जिसका हमको यूज हुआ था। पहला साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, राइट। दूसरा टेन इनवर्स माइनस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स। तीसरा कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स, राइट, माइनस का कॉसेक इनवर्स एक्स। साइन कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है बच्चों, नोट डाउन। इसको हम प्रूफ भी कर देते हैं। आइए देखिए, इसको देखिए जरा एक झलक। ओके, चलिए आइए बच्चों। हाँ, एक चीज और, बोर्ड वाले को तो डायरेक्ट, बोर्ड बैच वाले को डायरेक्ट यूज करना है ये, और इसका डोमेन भी आप याद रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा। नहीं याद तो कोई टेंशन नहीं लेना है बोर्ड बैच, लेकिन कॉम्पिटिटिव वाले को याद रखना है, राइट बच्चों। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, x यहाँ पर -1 से +1 ही होगा, राइट भैया। क्यों सर, साइन इनवर्स x का भी -1 से +1 और कॉस इनवर्स और माइनस साइन इनवर्स x का भी, साइन इनवर्स x का आप बताए थे -1 से +1, फिर इसका भी कैसे आ गया, माइनस आगे लगा हुआ है। तो बच्चों जब हम फंक्शन पढ़ाए थे तो वहाँ बतलाए थे कि जब एक्सटर्नल चेंज करे तो डोमेन में कोई चेंजिंग नहीं होता है, याद आ रहा है। तो क्या होगा, इसका -1 से +1, यहाँ माइनस लगा, उससे क्या मतलब है। tan इनवर्स x का अपना डोमेन क्या होता है, ऑलवेज डिफाइन x बिलोंग्स टू R, राइट। कॉसेक इनवर्स x कब डिफाइन होता है, तो x लेस इक्वल टू -1 और x ग्रेटर इक्वल टू 1, राइट। माइनस से क्या फर्क पड़ता है, वो तो एक्सटर्नल चेंज है। कॉस इनवर्स x ये भी होगा x बिलोंग्स टू -1 से +1, राइट। कॉट इनवर्स x ऑलवेज डिफाइंड x बिलोंग्स टू R। सेक इनवर्स x लेस इक्वल टू -1 और x ग्रेटर इक्वल टू 1, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव वाले को याद रखना होगा, ठीक है। अब बोर्ड बैच वाले को डायरेक्ट ये याद है, लिमिटेशन नहीं भी याद है, डोमेन नहीं याद है, तो कोई टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। आपको क्वेश्चन बनाने में NCERT हो, आर्य सवाल हो, RD शर्मा हो, ठीक है, या KC सिन्हा हो, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लेकिन वही आप जब सिंगेज उंगेज बनाने लगिएगा या असाइनमेंट बनाइएगा मेरा वाला, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम आ जाएगा यदि आपको नहीं पता है लिमिटेशन तो, ठीक है। तो इसलिए लिमिटेशन आपको याद रखना होगा। कॉम्पिटिटिव बैच, बोर्ड बैच नहीं भी याद है, केवल ये याद रखिए, ओके। अब रह गई प्रूफ की बात, तो आइए प्रूफ करते हैं इसको। ये सब तो एक ही टाइप का है, एक इसमें से प्रूफ कर देते हैं, एक इसमें से प्रूफ कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो आ जाओ, इसको मान लिया थीटा, ठीक बच्चों। साइन थीटा क्या हो गया, -x। बच्चों ये माइनस यहाँ लगा दो, माइनस का साइन थीटा x, इसको तो ऐसे भी कर सकते हो, माइनस थीटा दिस इक्वल टू x, माइनस थीटा इक्वल टू इनवर्स इसमें चला दो, साइन इनवर्स x। तो थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स x। अब थीटा किसको माने थे, साइन इनवर्स माइनस x को, साइन इनवर्स माइनस x माइनस का साइन इनवर्स x। आ गया प्रूफ बच्चों, क्लियर है। लिखिए जरा, अब आ जाइए
एक कॉस इनवर्स एक्स से कर देते हैं, पाई वाला। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, इसको मैंने मान लिया थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस का कॉस थीटा इक्वल टू एक्स। इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस थीटा, तो कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है बच्चों, क्या हो जाएगा पाई माइनस थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स दिस इक्वल टू थीटा। थीटा किसको माने थे बच्चों, इसको, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू आ गया कॉस इनवर्स माइनस एक्स। हो गया प्रूफ, राइट? अच्छे से क्लियर है, नोट डाउन। सेकेंड प्रॉपर्टी, y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स दिस इक्वल टू एक्स cos इनवर्स एक्स दिस इक्वल टू एक्स tan इनवर्स एक्स एक्स। 6 फंक्शन की अप्लाई है, cot इनवर्स एक्स, एक्स साइन कॉस tan cot, y इक्वल टू sec इनवर्स एक्स एक्स cosec इनवर्स एक्स एक्स, राइट? अब आ जाइए, लेकिन साइन इनवर्स एक्स एक्स कब होता है, तो ध्यान से देखो बच्चों, साइन इनवर्स एक्स कब डिफाइन होता है, जब ये एक्स -1 से +1, राइट? जब एक्स का वैल्यू -1 से +1 होगा तो साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, -π/2 से +π/2। बात समझिए, जब x -1 से +1 होगा तो -1 से +1 इसको जब मिलेगा तो -1 पे वैल्यू क्या हो -π/2, +1 पे क्या आ जाएगा +π/2, तो फिर साइन को मिलेगा π/2 +1, -π/2 मिलेगा तो -1। यानी हम क्या देख रहे हैं, x बिलोंग्स टू, यानी डोमेन, इसमें डोमेन भी हो रहा है आपको, डोमेन इन x वैल्यू -1 से +1, और रेंज भी इसमें आ रहा है बच्चों -1 से +1। नहीं समझे, फिर समझिए, साइन इनवर्स एक्स कब डिफाइन होता है, जब x -1 से +1, जब x को 1 मिलेगा तो π/2, साइन π/2 का वैल्यू फिर 1, -1 साइन इनवर्स -1 क्या होता है, माइनस का π/2, साइन को मिलेगा -π/2, साइन π/2 का वैल्यू क्या हो जाएगा -1, तो फिर -1 से +1 आ गया आउटपुट, तो रेंज भी -1 से +1 और इसमें जो है डोमेन भी -1 से +1, सबके लिए। यहाँ भी डोमेन क्या हो जाएगा, कॉस का बात भी वही है, -1 से +1, -1 से +1, ठीक है, वो इसको मिलेगा कॉस को, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू -1 से +1, तो रेंज क्या आ जाएगा 0 से पाई। बात समझ रहे हैं कि नहीं, 0 से पाई, बुझ रहे हैं? अब फिर 0 से पाई हो गया तो यहाँ पर फिर अब कॉस का मान 0 डालेंगे तो 1, अब पाई डालेंगे तो -1, तो फिर इसका रेंज भी हो गया, इस केस में भी रेंज हो गया -1 से +1, ठीक है। tan x ऑलवेज डिफाइन, tan इनवर्स x ऑलवेज डिफाइन है, x उसमें कुछ भी डालेंगे तो वो भी डिफाइन आएगा, यानी कि इसमें भी डोमेन क्या आया, रियल नंबर r
रेंज क्या आ जाएगा, रियल नंबर आर। वही बात इसके लिए भी लागू होगा, कॉर्ड के लिए भी। डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर आर, रेंज क्या हो जाएगा, रियल नंबर आर। इस दोनों का एक ही चलेगा। सेक इनवर्स एक्स का डिफाइन होता है जब मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1 यानी एक्स लेस इक्वल टू -1 ग्रेटर इक्वल टू 1, यहाँ भी रेंज वही हो जाएगा। डोमेन हो गया मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1, और रेंज क्या हो जाएगा बच्चों, वही रेंज हो गया आपका, रेंज मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1। ग्रेटर इक्वल टू 1 का अर्थ क्या हुआ, x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, राइट। ग्रेटर इक्वल टू 1 का अर्थ यही हुआ, और रेंज भी इसका यही मिलेगा, रेंज इसका भी यही मिलेगा आपको। वही बात, ये भी रेंज के इक्वल होगा, दोनों जो डोमेन होगा वही रेंज होगा, राइट। इसमें भी वही बात है, कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। ये दोनों का सेम ही चलेगा डोमेन रेंज। क्लियर है, आगे बढ़े। अब आ जाइए, अब रहा इसके प्रूफ की बात। देखते हैं हम लोग इसका प्रूफ कैसे होता है। देखिए बच्चों, एक प्रूफ कर देते हैं, सब सिमिलरली प्रूफ होगा इसका। आइए फर्स्ट प्रूफ देख लीजिए बच्चों, सब प्रूफ एक ही तरह से होगा। एक प्रूफ कर देते हैं, साइन इनवर्स एक्स दिस इक्वल टू थीटा, तो एक्स इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, साइन थीटा। एक्स इक्वल टू साइन थीटा की जगह डाल दे यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स। आगे प्रूफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। समझ में आया, कुछ नहीं है बच्चों, थोड़ा ध्यान दीजिए, अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। अब आ जाइए, बोर्ड वाले बच्चे टेंशन नहीं लेंगे ग्राफ का, ग्राफ उन लोग को नहीं पूछता है, क्योंकि हमको ये लेक्चर कॉम्पिटिटिव वाले को भी देना है, इसलिए हम सबका ग्राफ प्लॉट करते आ रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नोट डाउन इसको। क्वेश्चन भी देखेंगे इस पे, थोड़ा क्वेश्चन भी देख लिया जाए। इसे ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स एक्स प्लॉट कर दे। देखिए प्रूफ तो हो गया। अब आ जाइए, देखिए इस दोनों का तो सेम ही चलेगा। y इक्वल टू एक्स, लाइन कौन सा हुआ बच्चों, ये लाइन हुआ ओरिजिन से ठीक से ओरिजिन से पास करने वाला लाइन बच्चों। इसका डोमेन क्या है, -1 से +1। ठीक है, रेंज भी वही आ रहा है, ठीक है। 1 के ऊपर ग्राफ नहीं होगा, -1 के नीचे नहीं होगा। दिस इज द ग्राफ। यही ग्राफ कॉस इनवर्स एक्स के लिए भी अप्लाई होगा। ये आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। समझ रहे हैं बच्चों, इसका भी वही बच्चों, इसका भी डोमेन -1 से +1 ही होता है, तो प्लॉट कर लेंगे। अब बच्चों देखो tan इनवर्स एक्स एक्स, और ये दोनों का एक ही होगा और इसका एक ही चलेगा। देखो y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स लाइन ही होगा, ओरिजिन से पास करने वाला और 45 डिग्री का एंगल बनाने वाला, यही लाइन होगा। और रियल नंबर r है तो डायरेक्ट यही होगा। इंटायर नंबर लाइन इधर भी होगा, इधर भी जाए, ग्राफ इधर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा,
ग्राफ यही हुआ, कहीं बाउंड नहीं हुआ इसका, इसलिए इसका भी यही चलेगा। सेक इनवर्स एक्स में देखो, सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है बच्चों, ये दोनों का ग्राफ भी एक ही चलेगा। इसका डोमेन बताए थे एक्स लेस इक्वल टू -1 और एक्स ग्रेटर इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो देखो देखो जरा 1 -1, राइट। तो क्या बोल रहा है, इसका डोमेन है x लेस देन -1 के इधर, ग्राफ इधर होगा, यानी ये वाला पोर्शन ग्राफ का नहीं लेंगे, राइट। अच्छा, ये वाला ही पोर्शन होगा। उसके बाद 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा इधर हुआ, ग्राफ का ये पोर्शन भी नहीं होगा, ये होगा और ये होगा। दिस इज योर ग्राफ। क्लियर है बच्चों, इसका भी कॉसेक कॉसेक इनवर्स एक्स का भी यही होगा, राइट। ग्राफ भी प्लॉट करते चलेंगे, कॉन्सेप्ट आते जाएगा। चलिए इसको लिखिए जरा, और बोर्ड वाले बैच में केवल याद रखेंगे साइन इनवर्स एक्स एक्स होता है। ग्राफ लोग को नहीं भी याद है तो टेंशन नहीं लेना है। आइए अब आ जाइए, आयुष को प्रॉब्लम हो रहा था प्रिंसिपल वैल्यू, राइट। उसमें आयुष प्रॉब्लम था तुम्हारा। चलो अब प्रिंसिपल वैल्यू को हम लोग डिटेल में अब यहाँ पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़े थे भाई, न्यूमेरिकल लिस्ट एंगल को हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं, राइट। तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए अब कुछ नहीं करना है, आपको 90 तक का वैल्यू याद रखना है, 0 से लेकर 90 तक, राइट। और सबका लिमिटेशन, साइन इनवर्स एक्स का लिमिटेशन क्या होता है, तो -90 से +90। कॉस इनवर्स एक्स का लिमिटेशन क्या होता है, तो 0 से पाई। tan इनवर्स एक्स का क्या होता है, -90 से +90 ओपन। ठीक है बच्चों, इस तरह से 6 फंक्शन का आपको याद रखना हो। कॉट इनवर्स एक्स का 0 से पाई। सेक इनवर्स एक्स का क्या होता है, 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। कॉसेक इनवर्स एक्स का बोलिए -90 से +90 एक्सेप्ट 0। तो ये सब आपको याद रखना होगा, लिमिटेशन उसका। ठीक है, आ जाइए बच्चों, छोटे छोटे सवाल से शुरू करते हैं। चलिए एकदम दिमाग में घुसा देंगे, दिमाग खोल के रखिएगा बस। साइन वर्स पहला क्वेश्चन, साइन वर्स -½ राइट बच्चों। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड पीवी प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है बच्चों, एकदम दिमाग खोल के रखना है। साइन वर्स -θ क्या होता है बच्चों, -sin वर्स θ होता है, -sin वर्स ½ तुरंत पढ़ाए थे। साइन वर्स -½ क्या होता है, साइन वर्स -θ क्या होता है, तो -sin वर्स θ होता है। अब हमको ये देखना है कि साइन का वैल्यू ½ किस एंगल पे आता है। साइन वर्स हाफ किस एंगल पे, किसका वैल्यू ½ होता है, 30 डिग्री का। एकदम याद रखना फटफट, किसका वैल्यू ½ होता है, किस एंगल पे उसका वैल्यू ½ आया, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री क्या लिखते हैं, π/6, π/6। अब हम, मेरा है थर्मामीटर, कौन थर्मामीटर है भाई, तो थर्मामीटर है साइन वर्स का क्या, -90 से +90। तो क्या -90 से +90 में आता है -30, हाँ आता है, इसलिए सही है। यह बिलोंग करता है -90 से +90, देयरफॉर PV = -π/6। राइट बच्चों, राइट डाउन। गर्दा उड़ा देंगे सवाल का। देखो आज कॉस इनवर्स √3/2, इसका प्रिंसिपल वैल्यू PV, राइट। ध्यान समझिएगा, √3/2 किसका वैल्यू होता है बच्चों, √3/2 किसका वैल्यू होता है, 30 डिग्री का होता है। अच्छा, 30 डिग्री क्या होगा, π/6, राइट। अच्छा, 30 डिग्री क्या 0 से, कॉस इनवर्स का लिमिटेशन क्या होता है, तो 0 से पाई। यह बिलोंग कर रहा है 0 से पाई में, देयरफॉर PV = π/6। यही क्वेश्चन रहता कॉस इनवर्स, एक और देखिए, -√3/2, राइट बच्चों, -√3/2। अभी तुरंत पढ़ते हैं, कॉस इनवर्स -θ क्या होता है, π -
कॉस इनवर्स √3/2, तो पाई माइनस √3/2 किसका हुआ, π/6 का, π/6 का क्या आ गया 5π/6, राइट। यह बिलोंग करता है किसमें, 0 से पाई में, 0 से पाई में 150 आता है ना, 30 × 150, 150 आता है, देयरफॉर पीवी क्या हो जाएगा 5π/6। समझ में आ रहा है ये बच्चों। और देखिए tan इनवर्स माइनस का √3, ठीक है बच्चों। तो tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस का tan इनवर्स √3, tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, तो माइनस tan इनवर्स थीटा, तो माइनस आगे लग गया, किसका वैल्यू हो जाएगा √3, किसका वैल्यू होता है 60 डिग्री का, तो माइनस का π/3। अब दिमाग में सेट करो कि tan इनवर्स का रेंज क्या होता है, तो ओपन इंटरवल -90 से +90, -90 से +90 में -60 आता है, यस आता है, यह बिलोंग करता है -90 से +90 में, राइट। देयरफॉर पीवी प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा -π/3। क्लियर है, चलिए एक और देखिए, tan इनवर्स -1, सबका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan इनवर्स थीटा, माइनस tan इनवर्स 1, और 1 किसका वैल्यू होता है π/4 का, माइनस पर लगा होता है -π/4 45। अच्छा अब थर्मामीटर लगाइए, सब में थर्मामीटर लगाना है, थर्मामीटर सब में लगाना है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, जितना भी लिमिटेशन है वो लगाइए इसमें। तो tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स का लिमिटेशन क्या है, -90 से +90, ये बिलोंग कर रहा है -90 से +90, राइट। देयरफॉर पीवी इक्वल टू माइनस का π/4। क्लियर है, अब आइए कॉस इनवर्स माइनस का 1/√2, राइट। तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, ये होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। अब लिखना है एकदम समझते चलो, कॉस इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स √3, 1/√2 किसका होता है, 1/√2 45 का होता है, π/4 कितना आ गया 3π/4, 3π/4 बोले तो 135 डिग्री, एकदम। कॉस का लिमिटेशन क्या होता है 0 से 180, बिलोंग कर रहा है, यस कर रहा है, या बिलोंग कर रहा है 0 से पाई में, ठीक है। तो देयरफॉर पीवी इक्वल टू 3π/4, ठीक है। लिमिटेशन सब जो है वही थर्मामीटर है, हमारा लिमिटेशन सब एकदम याद रखिए सबका। अब आ जाइए, ठीक है, क्लियर है बच्चों, अब आ जाओ बोलना, कॉस इनवर्स हाफ +2 साइन इनवर्स हाफ, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो आइए, हाफ किसका होता है, कॉस में किसका वैल्यू, किस एंगल पे वैल्यू आता है, तो 60 डिग्री पे, तो कॉस इनवर्स हाफ किसका हुआ बच्चा 60 डिग्री, तो π/3 +2 साइन में, साइन इनवर्स हाफ है, तो साइन में किसका वैल्यू हाफ आता है, तो 30 डिग्री का, ये वैल्यू क्या हो गया π/6, क्या हो गया π/3 + π/3, तो π/3 60 60 120 यानी कि 2π/3, कैल्शियम लिख के बनाओ चाहे डायरेक्ट बनाओ, ओके। और देखो tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -½ प्लस साइन इनवर्स -½ इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखो जरा, ध्यान से देखना,
tan इनवर्स 1 किसका होता है भाई, किस एंगल की वैल्यू 1 होता है tan में, 45 डिग्री। क्या हो गया π/4, π/4 का अर्थ हुआ 45। cos इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, पाई माइनस cos इनवर्स हाफ। फॉर्मूला जो लिखा है याद रखिए। साइन इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा, माइनस साइन इनवर्स हाफ हो गया। अब सबका वैल्यू डालते चलिए, क्या हो जाएगा π/4, पाई हाफ किसका होता है कॉस में, 60 डिग्री का, क्या हो गया π/3। हाफ किसका होता है साइन में 30 का, क्या हो गया π/6। ऐसे ऐसे जोड़िए मुड़कट्टी, 60 30 90, पाई मैंने 180, 180 में से 90 गया 90, 90 45, 135 डायरेक्ट 3/4। हाँ ना होता है एलसीएम लिख के बनाइएगा, मुझे बात 60 30 90, पाई का तो 180, 180 में से 90 गया 90, 90 45, 135, 135 क्या होता है 3/4। एलसीएम लिख के बनाइए, क्या आएगा। ओके अब आ जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू, कुछ कमांड हुआ आयुष, डाउट हो रहा था तुमको, कमेंट करना समझ में आए तो, राइट। आइए एक और क्वेश्चन, हाँ एक फॉर्मूला और है बच्चों, प्रूफ नहीं किए हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स एक्स सेक इनवर्स 1/x, ये फॉर्मूला भी प्रूफ नहीं किया हम लोग। tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 1/x, राइट। ये अगले क्लास में हम प्रूफ करेंगे। इस पे एक क्वेश्चन आ गया है, इसलिए आप देख लीजिए जरा, हल्का हिंट दे दिया आपको, अगले क्लास में इसको प्रूफ करवा लीजिएगा हमसे। आइए रात के 2:30 बजने जा रहे हैं अभी, तो कल नहीं हो पाया था तो हम सोचे कि आप लोग को वीडियो बना ही दूँ कि आप लोग को टाइम से मिल जाए। तो आइए देखिए क्वेश्चन है बच्चों, सेक इनवर्स 2/√3, राइट। सेक इनवर्स लिखा हुआ है, तो सेक इनवर्स है तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स √3/2। देखो साइन इनवर्स क्या होता है, कॉसेक इनवर्स 1/x, तो कॉसेक इनवर्स x 1/x क्या लिखते हैं, साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। अच्छा तो कॉस में आ गया, तो कॉस किसका वैल्यू √3/2 होता है भाई, 30 डिग्री का, तो π/6, 180/6 30 डिग्री, राइट। एक और क्वेश्चन था इनका, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, ये ना है सेक इनवर्स -2, सेक इनवर्स -2, राइट बच्चों। तो देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, tan इनवर्स √3 इसका तो पता है, √3 किसका होता है 60 डिग्री का, तो π/3 माइनस सेक इनवर्स -थीटा, सेक इनवर्स -थीटा बचा होता है पाई माइनस सेक इनवर्स 2। आइए अब एक ही फार्मूला है, कॉस इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1/x, तो इसको यूज कर दीजिए, π/3 पाई माइनस सेक 2 है तो इसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स हाफ, जल्दी बोलिए, सेक इनवर्स 2 को कॉस इनवर्स हाफ लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बच्चों, π/3 माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, हाफ किसका हुआ π/3 का, जल्दी बोलो, सॉल्व कर लोगे, सॉल्व हो जाएगा बच्चों। देखो क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस, क्या हो जाएगा 60 60 120, 120 में से 180 चला गया, -60, तो क्या आ जाएगा माइनस का π/3। ठीक है बच्चों, ओके है, एक बार देख लेंगे। और इस तरह से आप एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन आप बना सकते हैं, आप ओके हो चुके हैं। केवल वही अभी आर.डी. शर्मा और के.सी. सिन्हा जो बनाना चाहते हैं, अभी 1-2 दिन रुक जाइए, ठीक है, 1-2 क्लास और लेंगे,
तब आप आर डी शर्मा हो, केसी सिन्हा हो, बोर्ड लेवल का जो भी बुक है आप बना सकते हैं, राइट। तो अभी हम 2 दिन और लेंगे इसमें, जाइए आपका काम है, और इसको अच्छे से देखेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे 2 बार 3 बार, सभी बच्चों को आते हैं, ग्राफ प्लॉट कीजिएगा, अच्छी बात है, और अच्छा हो जाएगा मैथ्स। ग्राफिकल क्वेश्चन हम बताएंगे तो उसमें समझ में आएगा कैसे हो रहा है, इसलिए ग्राफ पढ़ा जाता है। ठीक है बच्चों, आज इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।